मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मानो अमृति पिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। ये दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। ये मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। ये वो तो कली कली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो कली 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 हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। ऐसी लागी लगन। एक चमड़े का धंधा करने वाले, काम करने वाले के पास एक क्षत्रिय की राजघराने की बेटी गई और ऐसी लगन लागी। उन महाराज ने कहा, बेटी मेरा काम अच्छा नहीं है और तू मेरे घर आती है, गांव के पीछे झोपड़ी के अंदर, मेरी भी तो एक बेटी है, दुनिया तुम्हारी न जाने क्या क्या बात करेगी। उस मीरा ने कहा, मैंने आपको गुरु मान लिया, दुनिया को जो कहे ना कहे, आपके धंधे से आपके काम से मेरा कोई मतलब नहीं। आपके अंदर गुण क्या है? संतों को गुण लिया जाता है, अवगुण नहीं। संतों में गुण होता है सबसे बड़ा। क्या जो भी जीव उसके पास जाए उसको भगवान की तरफ लगा देते, भगवान की तरफ बढ़ा देते, भगवान को मिलने का रास्ता दिखाते, बुरे काम से बचा के अच्छे राह दिखा देते। उन्हीं को संत कहते हैं इस देश में मेरे भाई बहन। इसलिए महापुरुषों के संत में बहुत आनंद है। संतों की महिमा तुलसीदास कहते हैं, गुलाब का फूल इस हाथ में रखो तो भी इतना ही सुगंध देगा, इस हाथ में रखो तो भी इतना सुगंध। ऐसे संत का जीवन होता है, उनमें सुगंध नहीं होती, वो कपास के रुई की तरह होती है। उनका काम है तुम्हारे छिद्र को ढकना और तुम्हें प्रकाश की तरफ ले जाना। संत उसी को कहते हैं, वंदनी जय जस पावा, जो सही दुख परी छिद्र दुरावा। उन्हीं का नाम संत। जिसका कोई न हो, भगवान भी हाथ ऊंचा कर दे, माँ बाप ऊंचा कर दे, समाज छोड़ दे, उनको संत अपनाते हैं। एक मिनिस्टर का बेटा, एक नेता का बेटा, एक राजा का बेटा, देवता का राजा इंद्र, इंद्र माने मिनिस्टर, उसका बेटा जयंत। भगवान राम सीता चित्रकूट में बैठे थे और ये नशे में वहां से निकला। कुछ लोगों की आदत होती है, ऐसे लोगों से दूर रहिए, तब आपको पता चलेगा भगवान क्या है, संत क्या है, गुरु क्या है, माँ क्या है। नशा छोड़िए। इस जमाने में उसको पंडित कहते हैं, उसको ज्ञानी कहते हैं, जिसको व्यसन नहीं, जिसके जीवन में बुरी आदतें निकल जाएगी, उसको संत कहा जाएगा। आदत बुरी निकाल दो, बस हो गया भजन, बस हो गया भजन। अरे आदत बुरी निकाल दो, हो गया भजन, बस हो गया। अपने जीवन सुधार, अपने जीवन सुधार, बस हो गया भजन। अपने जीवन सुधार, अपना जीवन सुधार, बस हो गया भजन। आदत बुरी निकाल दो, आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम तो भला करो, तुम तो भला। हर कोई तुम्हें बुरा कहे तुम तो भला करो, तुम तो भला करो। मन की तरंग को मार लो, मन की तरंग को मार लो, हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, मन की तरंग
महफिल में रंग आया, शम्मा बुझी गई तो, शम्मा बुझी गई तो महफिल में रंग आया। जिंदगी बिगड़ गई तो, जिंदगी बिगड़ गई तो जीने का ढंग आया। जिंदगी बिगड़ गई तो, घर से चला मुसाफिर गाड़ी निकल गई तो, घर से आदमी मर गया, गाड़ी निकल गई तो, और घर से चला मुसाफिर गाड़ी निकल गई तो, घर से चला मुसाफिर गाड़ी निकल गई तो, और गाड़ी निकल गई तो, गाड़ी निकल गई तो जिंदगी बिगड़ गई, जिंदगी बिगड़ गई तो जीने का ढंग आया। जिंदगी बिगड़ गई तो, जिंदगी बिगड़ गई तो जीने का ढंग आया। जीने का ढंग आया। जिंदगी बिगड़ गई, जिंदगी बिगड़ गई। डॉक्टर सुट जावे, सब हाथा ऊंच करे, फिर भगवान के पास जाओ, मंदिरों में जाओ, संतों के पास जाओ, फिर बहुत देर हो जाती बाप। जिंदगी बिगड़ गई, कैंसर हो गया, लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, नसों में फेफड़े खत्म हो गए। डॉक्टर ने कहा कि अब थोड़े दिन के मेहमान हैं। फिर भगवान को कहता है बचा लो, बचा लो। भगवान कहता है भैया बहुत देर हो गई, मैंने तुम्हें मौका दिया था, जिंदगी बिगड़ गई, जीने का ढंग आया, अब क्या काम था। घर से चला मुसाफिर गाड़ी निकल गई, शरीर से प्राण निकल गए, लोग जनादा देकर निकल गए, क्या काम का। इसीलिए कथा कहती है कुछ अपने आप को छू, घर छोड़ के भाग जाने की जरूरत नहीं है। जो संत है उसके चरण में रहो, संत बनने की जरूरत नहीं है। जो बने हैं उसके पास रहो। संत कभी भगवान नहीं होता है, और जो अपने आप को भगवान के उससे दूर रहो, क्योंकि भगवान एक ही होता है, दो चार नहीं। संत तो हमें राह दिखा देते हैं। इसलिए मीरा कहती है गुरुदेव मैं आपके चरण में आई हूं, मेरे देवर ने मुझे जहर पिला दिया, मेरे भाभी ने मेरे घर में सांप रख दिए, मेरी माँ ने मुझे मारा, मेरे पति ने मुझे निकाल दिया, मैं कहां जाऊं तुम्हारी शरण में। तुम्हारी भी तो एक बेटी है। जो दूसरे की बेटी को बेटी नहीं समझता वो बाप कैसा। जो संत के चरण में कोई बहन बेटी चले जाए और बेटी की नजर में नहीं देखता वो संत कैसा। और जो भक्त हार के भगवान के पास जाए और भगवान देखे नहीं वो भगवान कैसा। इसलिए भागवत में आया है, सुखदेव जी कहते हैं यहाँ झूठे भगवान बहुत बन गए हैं। कृष्ण के समय में एक पौंड्रुक नाम का भगवान था, मिथ्या वासुदेव, अपने आप को भगवान कहता था। और ऐसे लोगों को कुछ लोक में मिल जाते हैं। काशी के राजा ने बोला तुम भगवान बन जाओ, मैं तुम्हारे पुजारी बन जाऊं। दुनिया को लूटते हैं, तुम भगवान में पुजारी, दोनों का 50-50। वो बोलते हैं अच्छी बात। फिर बोले द्वारका वाला तुम्हें भगवान बोल देगा, छिक्का लग जाए, दुनिया मानेगी। वो काशी के राजा ने, मूर्ख और संग दूसरे को बजाते बजते हैं, वो बज गया। उसने चिट्ठी डाली द्वारकाधीश को, हम भगवान है, अगर तुम्हें जीना है तो द्वारका छोड़ के भाग जाओ, हम तुम्हें माफ करेंगे, जाओ। वो गया चिट्ठी लेके, द्वारकाधीश ने कहा तुम्हारे भगवान का दर्शन हम करने आते हैं। जब भगवान ने चिट्ठी लेकर भेजा, और झूठे भगवान, जो ये नकली भगवान है, ज्यादा दिन नहीं चलता है, पाप का घड़ा फूटता है। भगवान कहते मैंने सारी दुनिया बनाई, पाप छुपाने की कोई जगह नहीं बनी। और मैंने पाप करके देखा, एक सती का पति का रूप लेके उसका हाथ पकड़ा, तो सती ने साफ दिया कि तुम भगवान बनकर आते तो तुम्हारी पूजा करती, तुम मेरे पति का रूप लेकर आए, भले भगवान हो, मैं तुम्हें साफ देती हूं, तुम मानव बन के भटकोगे, तुम्हारी पत्नी को मेरा पति रावण बनकर ले जाएगा, क्योंकि तुमने पाप किया। तब से भगवान पाप से डरते हैं। शंकर भगवान ने भी पाप से डरा। भगवान ने देखा सती ने सीता का रूप लिया, सीता मेरी माँ है, इसलिए आज से सती भी मेरी माँ के समान है, अगर उसे पत्नी कहूंगा तो मुझे पाप लगेगा। भगवान भी पाप से डरता है। आज का गधे जैसा इंसान पाप से नहीं डरता, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। इसलिए किसी से मत डरो, एक भगवान से डरो और दूसरा पाप से डरो। एक पाप
आपको नहीं छोड़ेगा, ये जन्म नहीं तो दूसरे जन्म। आप गए, आपके बच्चों को भी भोगना पड़ेगा। कृष्ण चला गया तो यादवों को भोगना पड़ा, पांडवों चले गए, परीक्षित को भोगना चला, रावण गया, बच्चों को भोगना पड़ा, राम गए, लव कुश को भोगना पड़ा। दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो कर देखो, जिन लोगों ने दगा किया जाके उसका घर देखो। दगा नहीं करना, विश्वासघात नहीं करना। आज बड़े बड़े लोग, अच्छे अच्छे लोग चमत्कार में फंस गए और लोभी के बाल धुतारे खाते हैं। जो लोग चमत्कार को मानते हैं वो तो वही के वही हैं, और जो चमत्कार दिखाना तो अजबोपति खरबोपति बन गया। पब्लिक तो वही के वही है। संत किसी को गुमराह नहीं करते। मेरे गुरुदेव के गुरुदेव का नाम था बैजनाथ गिरी महाराज, जो आपके पास में खास लोहिया दिखता है, वहां मेरा गुरुतान है। उनके वंश में गणपत गिरी महाराज हो गए। एक घोड़ा रखते थे। एक गुंडे ने, एक गुंडा आदमी, उसने कुछ अपने सोसाइटी वालों को बोला कि मैं इस बाबा के साथ घोड़ा मांग के लाऊंगा तो तुम क्या दोगे? तो उनके जैसे लोग थे, उसने बोला तुम जो कहोगे वो इनाम देंगे। तो एक विकलांग का रूप लेकर, एक अपंग का रूप लेकर आया, एक हाथ में घोड़ी लगाई, एक पैर को बांध दिया और महाराज को बोले बाबा जी मैं पैर से अपंग हूं, मैं चल नहीं सकता हूं, आप तो संत है, आपके पास घोड़ा है, मुझे दे दो। तो उस संत ने, मेरे परदादा गुरु थे, मेरे गुरुदेव सभापति श्रीमंत कोटेश्वरी जी महाराज, उनके गुरुदेव सेक्रेटरी बैजनाथ गिरी जी महाराज, उनके गुरुदेव गंगा चरण गिरी जी महाराज, उनके गुरुदेव गणपत गिरी जी महाराज। उस गणपत गिरी जी महाराज ने कहा अच्छा बच्चा ले जाओ। चेले को कहा उसको दे दो। जब वो घोड़ा लेकर घोड़े पर बैठ गया तो बहुत हंसने लगा। तो हमारे परदादा गुरुदेव ने कहा क्यों हंस रहे हो? तो बोले बाबा मैं अपंग नहीं हूं, मैं लंगड़ा नहीं हूं, फिर मैंने अपंग का नाटक किया, आपके पास घोड़ा लेना था। तो महाराज की आंखों में आंसू आ गया, भैया ये ले जा, मगर दूसरी बार ऐसा नहीं करना, नहीं तो लोग अपंग पर विश्वास नहीं करेंगे। जो बेचारे लूले लंगड़े हैं उनके पर कोई विश्वास नहीं करेगा। मेरे से नाटक किया, मगर किसी को बोलना नहीं कि मैं बाबा से नाटक करके, लंगड़े का नाटक करके, अपंग का नाटक करके घोड़ा लेकर आया। ऐसा आप भी नहीं करना। ये कथा में सिखाती है। राम कथा आदमी का श्वास है, जीने की राह है। राम ने भगवान होते हुए मानव का रूप लेकर कहा कि मैं माँ बाप की सेवा करता हूं, आप माता पिता की सेवा करना, मैं गुरुओं की सेवा करता हूं, आप करना, मैं संतों के चरणों में पढ़ता हूं, आप पढ़ना, मैं संतों के पास जाता हूं, आप जाना, मैं संतों को अपने गांव में लाता हूं, आप भी लाना। आप रामायण पढ़िए, उत्तरकांड, भगवान राम राजा बनने, उसके बाद हर दिन संतों को गांव में बुला के ऐसा सत्संग कराते थे। जब कोई संत नहीं आते थे तो भगवान खुद सत्संग करते थे, क्योंकि महापुरुष आते हैं बड़े काम के लिए, मिटाते हैं खौफ मरने का, अमर बनना सिखाते हैं। गुरु नानक देव साहब कहते हैं संत लोग कुछ दिन के लिए आते हैं और आपको और हमको जीने की राह दिखाते हैं। इसलिए जो कहता कि मैं भगवान हूं उसके बातों में नहीं आना, जो चमत्कार दिखाते हैं उसके बातों में नहीं आता। संत तो चमत्कार नहीं दिखाते, राह दिखाते हैं, इस राह पे चलो। इसलिए राम कथा लिखी तुलसीदास महाराज ने, उसने पहले अपने जीवन की कथा लिखी है। जितने भी संत हो गए, वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखी तो पहले अपने जीवन का चरित्र लिखा, तुलसीदास जी ने रामायण लिखी तो अपने जीवन का चरित्र लिखा। हम ऐसे थे, अपना जीवन की किताब खुली रखी, कोई भी पढ़ो, तुलसी तुलसी क्या करो, तुलसी